एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी आपके टूवर्ड्स क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में, क्या चल रहा है आपको लेकर ख्याल। चलिए जानते हैं। ध्यान रखना है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ ये चीज़ें रेजोनेट करेगी। एग्जैक्टली हो सकता है कि 100% आपके साथ रेजोनेट करे, मैच करे। जिसकी भी एनर्जी इस रीडिंग के दौरान मुझे पिक होगी, उसके साथ ये रीडिंग ज़रूर मैच करेगी। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। आप अपने हस्बैंड वाइफ, अपने एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, लवर के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप सिंगल है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो आप देख सकते हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट में भी हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि उनके मन में क्या चल रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, टाइम बाउंडेशन नहीं है। अभी तक तो मैं सारे रीडिंग्स टाइमलेस ही बना रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि आगे मैं रीडिंग टाइमलेस ना बनाऊँ। कुछ टाइम पीरियड्स के लिए वो रीडिंग आपके लाइफ में वैलिड रहेगी, बट अभी तो ये 100% टाइमलेस है, ठीक है। पूरी तरीके से टाइमलेस है, कभी भी आप देख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि जिस दिन ये वीडियो अपलोड हुई है आप उसी दिन इस रीडिंग को देखो, बट ज़्यादातर लोग देखते हैं। बहुत कम लोग होते हैं कि बाद में उस रीडिंग को देख रहे हैं, या सब्सक्राइबर नहीं है तो बाद में उनको ये रीडिंग मिली है, तो इसमें कोई ना कोई मैसेज होगा आपके पार्टनर का। ओके, आज आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है, अपने पार्टनर को ध्यान करना है, उनका नाम लेना है, विजुअलाइज करना है, ठीक है। और मैं अब बताऊंगी आपके पार्टनर की क्या है डीपेस्ट इमोशंस, डीपेस्ट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो व्यक्ति की फीलिंग्स, इमोशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स, क्या हो रहा है आज। कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे हैं। साइलेंस, the fool, comparison, the creator, guidance, number 3, number 6, number 9, thunderbolt, adventure, clinging to the past, number 5, number 1, existence. Bottom of the deck we have maturity. Okay. साइन है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कन्या राशि, वर्गो साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ओके, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस। ये एलिमेंट यहाँ पर मिसिंग है, वो एनर्जी अभी नहीं आई है। अभी कार्ड्स मैं लूँगी टैरोट से क्लैरिफिकेशन के लिए, तो वो एनर्जी भी आएगी तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। साइलेंस, अलोननेस, थंडरबोल्ट, क्लिंगिंग टू द पास्ट। ओके, ठीक है, चलो
देखते हैं पहले आपकी एनर्जी क्या है। आपके पार्टनर की एनर्जी को बताने से पहले आपकी एनर्जी देखूंगी। मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में है, डिवाइन प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूअर्स जिनके पार्टनर्स की एनर्जी निकल कर आई है वो किस एनर्जी में है। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बताएं। ओके, 9 ऑफ कप्स। खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा दिख रहा है आप में से कुछ लोग खुद को हील कर चुके हो, हील हो चुके हो। अकेले रहने में आप में से कुछ लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है। आई डोंट नो, ये वियर्ड है, लेकिन हाँ, आप में से कोई तो है जिसको अकेले रहने में अब आनंद आ रहा है, अब मज़ा आ रहा है। नो टेंशन, नो फिक्र, नो एंजाइटी, नो डिप्रेशन, नथिंग। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, या फिर इस वक्त आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो। ठीक है, आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी ज़्यादा पैशन आपके अंदर दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। ओके, हाई प्रिस्टेस, आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो बेसिकली। बाय योर साइलेंस, बाय योर स्पिरिचुअलिटी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत से लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत लोग आपकी तरफ खींच रहे हैं। आपकी पावर जो है ना, साइलेंस की, आपकी प्योरिटी की, आपके स्पिरिचुअलिटी की, ये बहुत से लोग आपके ऊपर आकर्षित हो रहे हैं। अट्रैक्शन आप बन रहे हो। ठीक है, द एम्पिरर। ओके, नंबर 4, नंबर 2 और 9, ये नंबर्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने का भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोगों ने कुछ फैसले किए हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, कुछ ठाना है आपने कि ये चीज़ अब आपको करना है। अब आपके अंदर मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। अब आप फेमिनाइन एनर्जी से स्विच होकर ना मैस्कुलाइन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, जहाँ पर आप प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो, बोल्ड होते हुए दिख रहे हो। आपके अंदर प्यार है, लेकिन आप मैस्कुलाइन एनर्जी जैसे करते हैं ना कि इमोशंस है, लेकिन अभी आप उस तरह से फेमिनाइंस की तरह इमोशंस में बह नहीं रहे हो। आप मैस्कुलाइन की तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। आप में से कुछ लोगों की हीलिंग यहाँ पर डेफिनेटली चल रही है। या तो आप खुद को हील कर रहे हो, या आप हीलिंग करवा रहे हो, या आप हीलर हो सकते हो। ठीक है, ये भी यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। और आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल पाथ में भी हो सकते हो। टैरो रीडिंग हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी हो सकता है, या इन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता हो। ऑब्वियस चीज़ें इंटरेस्ट आता है तभी आप ये रीडिंग्स वगैरह देख रहे हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप ये रीडिंग भी, आपको इरिटेशन मिलती, आप नहीं देखते। तो वैसे भी आपके अंदर एक इंट्यूशन है और आप हीलर भी वैसे हो सकते हो। यहाँ पर मुझे ऐसा आपकी एनर्जी को देखकर ना ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपनी लाइफ को संभालना चाहते हो, अपने आप को संभाल रहे हो, क्लैरिटी सीख कर रहे हो, क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। अब आपको ऐसा नहीं कि क्लैरिटी आपको कोई और ला कर दे, अब आप खुद क्लैरिटी को ढूंढ रहे हो। आप खुद चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो अपनी लाइफ में, अपनी आपकी ज़िंदगी के बारे में बता रही हो। और आप में से कुछ लोगों ने कुछ निर्णय लिया है, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस आपने अपनी लाइफ में हो सकता है कि ऑलरेडी ले लिया है, या बहुत जल्दी आप इस एनर्जी में आने वाले हैं जहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग एक निर्णय आप लोगे, कोई एक बड़ा डिसीजन आप लेने वाले हो। ठीक है, अब ये डिसीजन आपके लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, या आपके पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर आप में से बहुत लोग अपने प्यार को मिस करते हुए भी दिख रहे हैं कि आप चाहते हो कि आपके पार्टनर लवी डवी एनर्जी में आ जाए, एक्सप्रेसिव हो जाए, अपनी फीलिंग्स को बताए। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपका उनके साथ घूमने का, कहीं दूर जाने का बहुत ज़्यादा मन भी हो सकता है कि कर रहा हो। ठीक है, आप हो सकता है उनके साथ कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, कहीं दूर चले जाना चाहते हो, कहीं घूमना चाहते हो, बहुत अच्छा टाइम उनके साथ स्पेंड करना चाहते हो। ये एनर्जी आप में से कुछ लोगों की दिख रही है। ठीक है, हो सकता है कि आप में से किसी के पार्टनर का
आपको कुछ मैसेज या कुछ अपॉलजी भी किसी को रिसीव हुआ है, सभी को नहीं हुआ है, किसी को तो यहाँ पे रिसीव हुआ है, या कम्युनिकेशन यहाँ पर किसी तरह का बनता हुआ भी मुझे आपके साइड में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये तो रही आपकी एनर्जी। अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो कंटिन्यू करना, नहीं कर रही है तो स्विच कर दो रीडिंग को, स्किप कर दो रीडिंग को। बाकी फिर भी देखना है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स कि पार्टनर्स की एनर्जी में साइलेंस की एनर्जी क्यों है। ये साइलेंस की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ क्लैरिफाई करें साइलेंस की एनर्जी को। ओके, नाइट ऑफ कप्स और यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ कप्स जो है वो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि कप्स की एनर्जी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं फियर को रिप्रेजेंट करता है, झिझक को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंजाइटी को भी ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे होता है ना कि हम किसी चीज़ को पाना तो चाहते हैं लेकिन हमें लगता है कि यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा, या अब तो इसका रेट बढ़ चुका है, प्राइस हाई हो चुका है, जैसे अभी गोल्ड का हो रहा है, तो दूर से ही देखकर मन को तसल्ली कर लेते हैं, दिल को बहला लेते हैं। इसी तरीके से कहीं ना कहीं अभी इस वक्त आपके पार्टनर की भी एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि जैसे आपकी चुप्पी जो है ना, आपका जो साइलेंस है ना, वो उनको ऐसा महसूस करा रहा है कि अब आप उनके रीच पे हो ही नहीं, अब वो आपको हासिल कर ही नहीं सकते, अब वो आपको अपना कभी बना ही नहीं सकते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आप ही आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर भी आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिनारियो भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है कि है, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई अदर रोमांटिक पार्टी भी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पार्टनर आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं। देखो, उसका रीज़न तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है क्योंकि ये कनेक्शन ही कुछ ऐसा है कि इनको, आपके पार्टनर को भी नहीं पता है कि वो आपके बारे में क्यों सोचते हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी क्यों उनको बार बार आपकी तरफ खींच रही है। आपका रूप रंग या आपकी जो स्पिरिचुअल पावर है वो चीज़ आपके पार्टनर को खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है। क्योंकि ये एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके सोलमेट या ट्विन पार्टनर हो सकते हैं, जिसके वजह से वो एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी साइड से इस व्यक्ति को मिलती है, एक पॉजिटिविटी आपके साइड से मिलती है। लेकिन उनको ऐसा फील होता है जब वो दिमाग से सोचते हैं, जब वो प्रैक्टिकल सोचते, तो उनको ऐसा लगता है कि वो आपको हासिल नहीं कर सकते हैं, वो आपको नहीं पा सकते हैं, या आपके साइलेंस का मतलब इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो इस व्यक्ति में। ठीक है, एक और चीज़ है कि इस व्यक्ति को आपसे वो चीज़ पूछने में भी डर लग रहा है, वो पूछ नहीं पा रहे हैं या पूछ नहीं पा रही हैं कि आप उनसे बात करना चाहते हो, नहीं चाहते हो, आप उनकी लाइफ में रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपसे पूछ नहीं पा रहे हैं। वैसे आपका साइलेंस इनके अंदर बहुत ज़्यादा डर और इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रहा है, ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनके अंदर इनसिक्योरिटी है। नाइट ऑफ कप्स है जो कि ये भी रिप्रेजेंट करता है कि कोई न्यू लवर आपकी लाइफ में आ चुका है, या किसी की तरफ से प्रपोज़ल एंड ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आना। क्योंकि आप खूबसूरत हो, आप अच्छे हो, तो आपको तो कोई भी इजीली मिल जाएगा। ये थॉट्स आपके पार्टनर के अंदर है। और अभी आप सिंगल हो, अभी आप कोई रिलेशनशिप में नहीं हो। दी फूल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी फूल को क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट, और यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखो, बात तो यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोगों को मैंने आपकी रीडिंग पे भी बोला, आपकी एनर्जी पे भी बोला कि कम्युनिकेशन हो सकता है कि आ गया है, या कुछ लोगों को यहाँ पे कम्युनिकेशन मिलने वाला है, आने वाला है। ठीक है, अब ये टाइम वाइम मत पूछना, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है तो मैं कभी भी टाइम नहीं बताती हूँ, क्योंकि भगवान के आगे किसी की भी नहीं चलती है। तो और फूल है, फूल जो कि न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। जजमेंट आ गया यानी कि बता रहे कि भाई न्यू बिगनिंग होगी,
परेशान मत हो, सरेंडर कर दो अपनी चिंताएं, अपनी प्रॉब्लम्स को यूनिवर्स के ऊपर, ठीक है। जिस भी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हो, यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। उनको जब लगेगा कि हाँ अब वक्त आ चुका है कि अब आप दोनों को बात कराना चाहिए, तो बात कराएंगे। तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर पैनिक मत हो कि बात नहीं हो रही है, बात नहीं हो रही है, बात नहीं हो रही है। जितना सोचोगे कि बात नहीं हो रही है, उतना ही चीज़ें डिले करेंगे। कंपैरिजन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, कंपैरिजन को प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई करें। कंपैरिजन को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी फाइनली हमें मिली है। देखो यहाँ पर ना आपके जो पार्टनर है, हो सकता है कि ये आपके साथ कोई सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे, या किसी सिचुएशन को ये आपको अकेले छोड़कर भाग गए हो, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि गोस्टिंग की एनर्जी को बताता है, गोस्टिंग की एनर्जी को बता रहा है। झूठ, फरेब, धोखा, इन सब चीज़ों को बता रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर इस वक्त जो सोच रखते हैं आपको लेकर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है और कॉम्प्रोमाइज़ निकल कर आया है, जहाँ पर ये ना पास्ट की चीज़ों को बयां करता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर ये आपके पार्टनर के दिल में है, दिमाग में है, उनके जहन में है। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं ना, तो वो ये सोचते हैं कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, आपने सच में बहुत ज़्यादा उनके लिए एडजस्ट किया है। आप हो सकता है कि उन सब चीज़ों को करने में कंफर्टेबल भी नहीं थे, अपने एक कंफर्ट एरिया से बाहर निकलकर आपने इस व्यक्ति के लिए चीज़ें की है, या आपने इनके लिए बहुत एक टाइम पे हेल्प किया है, बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट किया है, चाहे वो मेंटली सपोर्ट दिया हो या फाइनेंशियली आपने इनको सपोर्ट दिया हो। किसी भी तरीके से इस व्यक्ति को आपने एक टाइम पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और यहाँ पर इस वक्त आपकी ही एनर्जी निकल कर आई है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, इस वक्त आपके पार्टनर आपको ही आपसे कंपेयर कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि आपके पार्टनर आपसे ही आपको कंपेयर कर रहे हैं। इट मीन्स कि आपके जो पार्टनर है वो ये देख रहे हैं कि आप पहले कैसे हुआ करते थे और अभी आप कैसे हो। ये चीज़ उनको डिफरेंसेस दोनों चीज़ों में दिखाई दे रहा है, दोनों चीज़ों में वो फ़र्क देख पा रहे हैं कि पहले आप बहुत सी चीज़ों के लिए उनके साथ तैयार हो जाते थे, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे, हाँ में हाँ मिला देते थे, लेकिन अब ऐसा आप कुछ नहीं कर रहे हो। अब ऐसी कोई भी चीज़ आप उनके लिए नहीं करने वाले हो जो आपको सही नहीं लगेगा। आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाकर उनके साथ किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हो, क्योंकि अब आपको आपका हक चाहिए। अब बहुत कर लिया लोगों के लिए, बहुत कर लिया सबके लिए। अब आपकी एनर्जी ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि आप सेल्फिश बन रहे हो, लेकिन अब आप खुद के लिए भी जीना चाहते हो, और जो कि बहुत अच्छी बात है। अब आप खुद का भी देखना चाहते हो, अपनी लाइफ को भी देखना चाहते हो, अपनी भी सिक्योरिटी देखना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में कोई भी साथ देने वाला नहीं है। जब आप गिरोगे तो आप अकेले गिरोगे, लेकिन आप जब उठोगे तो आपके साथ साथ बहुत से लोग आपके साथ सपोर्ट करेंगे, खड़े होंगे। लेकिन जब इंसान गिरता है, टूटता है, बिखरता है, तो उसके साथ कोई नहीं होता है। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ दिखाई दे रही कि अब आप अपने बारे में अपने सोचना स्टार्ट कर दिया। अब आप अपने बारे में सोच रहे हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसके थॉट्स क्या है। आपको किसी को इम्प्रेस करने की अब ज़रूरत नहीं है। जो है जैसा है आप वैसे हो, स्वीकार है तो ठीक है, नहीं है तो भाड़ में जाओ। हाँ, ऐसी एनर्जी है। दी क्रिएटर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी क्रिएटर को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपके पार्टनर आपको क्रिएटर मानते हैं, उनको लगता है कि सब चीज़ें आप ही ठीक कर सकते हो, सब कुछ अब आपके हाथों में है, सब कुछ आप ही कर सकते हो, ठीक है। इस रिश्ते में अगर कुछ हो सकता है, कुछ चीज़ें सही हो सकती है, बेहतर हो सकती है, तो वो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ ये चीज़ें
ठीक, उनके अंदर तो हिम्मत नहीं है कि वो चीज़ें आपके लिए क्रिएट करें या वो आपके पास वापस आ पाए। गाइडेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। गाइडेंस को क्लैरिफाई कर रहा है दी मजिशियन। ये गाइडेंस सीख करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, इंसान को लगता तो हाथ पाँव तो वो मारता ही है ना, अगर उसको लग रहा है कि मैं चीज़ें नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इंसान गिव अप नहीं करता है। तो आपके पार्टनर भी, उनको लगता है कि वो चीज़ें कर नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ हो पाए, कुछ बात बन पाए, कुछ चीज़ें कर पाए स्टार्ट, इसके लिए गाइडेंस सीख करते हुए दिख रहे हैं। या तो यूनिवर्स से गाइडेंस मांग रहे हैं, या जिससे इनको लगता है कि कोई ज़्यादा, उनसे भी ज़्यादा दिमाग वाला इंसान है, इंटेलिजेंट इंसान है, वो उसको अगर गाइड कर दे, कुछ रास्ता निकल आए, कुछ सजेशन मिल जाए, तो फिर उस अनुसार ये व्यक्ति वो चीज़ें करेंगे। दी मजिशियन की एनर्जी है 1 नंबर। अलोननेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अलोननेस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है दी सन की एनर्जी। यानी कि आपके पार्टनर इस वक्त सच में बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस तो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। वो, उनको ऐसा इस वक्त एक्चुअली फील हो रहा है कि वो जिस भी परिस्थिति में है ना, उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है कि तुम्हारी सिचुएशन कैसी है, तुम अंदर से कैसा फील कर रहे हो, तुम खुश हो या नहीं हो, या तुम जो बाहर से खुशी दिखा रहे हो तुम वाकई में इस चीज़ से खुश हो। आपके पार्टनर को अंदर से समझने वाला कोई भी नहीं है। इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही है, ऐसी है इस वक्त, जहाँ पर आपके पार्टनर ना ऐसा फील कर रहे हैं कि उन्होंने सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन जब उनको किसी की ज़रूरत है, कोई भी उनको हेल्प करने के लिए नहीं है, कोई भी उनको सिचुएशन से निकालने के लिए नहीं है। आपके पार्टनर एक ऐसे दलदल में फंस चुके हैं, ऐसे दलदल में जा रहे हैं जहाँ से उनको कोई भी निकालने की हेल्प नहीं कर रहा है, मदद नहीं कर रहा है, या अंदर तक झांक कर देखने की कोशिश नहीं कर रहा है कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। उनकी लाइफ की खुशियाँ, उनको लगता है कि जब से आप गए हो तब से उनकी लाइफ की, देखो बैक टू बैक मेजर अरकानास, पॉजिटिव कार्ड्स, उनको लगता है कि आपका दूर होना ही उनके लिए जो है ना वो श्राप बन गया है। आपके दूर होने से उनकी लाइफ की सारी ब्लेसिंग्स चली गई है, पॉजिटिविटी चली गई है, अबंडेंस उनकी लाइफ से चली गई है। आप उनके लाइफ में लक्ष्मी का रूप हो, अगर आप स्पेशली फीमेल हो तो आप उनके लिए एक लक्ष्मी के रूप में ही आए थे, ठीक है। थंडरबोल्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। थंडरबोल्ट को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अब आपके पार्टनर वो जो ऑन एंड ऑफ करते थे ना, लोगों के साथ टाइम पास करना या स्विच करना रिलेशनशिप को, वो सब चीज़ें छूट गए हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा तूफान, इतनी ज़्यादा उथल पुथल आपके पार्टनर की लाइफ में दिखाई दे रही है। जिम्मेदारी बढ़ जाना, प्रॉब्लम्स बढ़ जाना, मुश्किलें बढ़ जाना, ठीक है। जितना संभालने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रहा है इनकी लाइफ में। कोई भी चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है, हताश, निराश, परेशान, ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़िंदगी जीना भूल चुके हैं। पहले जैसी ज़िंदगी जी रहे थे उस तरह से अब ये ज़िंदगी को नहीं जी रहे हैं। थंडरबोल्ट की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि ये बता रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आई है, बहुत सारी और 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, यानी कि एक प्रॉब्लम नहीं है कि इनकी थर्ड पार्टी से प्रॉब्लम चल रही है या इनकी सिर्फ करियर में इश्यूज चल रहे हैं। इनकी हर तरीके से लगी पड़ी है, इनके हर तरीके से प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रही है। गुरूर इनका टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, हालत ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारी परेशानियों को अगर इन्होंने अब तक फेस नहीं किया ना, तो अब इनको असली मतलब समझ में आएगा कि परेशानी होती क्या है। टावर मोमेंट का यहाँ पर इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। एडवेंचर को क्लैरिफाई कर रहा है दी सन। बहुत शौक था इनको एक्सप्लोर करने का, एडवेंचर करने का, तो लो करो। दी टावर का कार्ड यहाँ पर अगेन निकल कर आया है। कुछ टाइम के लिए ना इंसान को एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए, ठीक है। अपने आप को समय के अनुसार मैच्योर बनाना चाहिए, वाइज डिसीजन लेना चाहिए। आप कॉलेज टाइम को 40 साल की उम्र में नहीं जी सकते हो।
ज़्यादा खुद को खुश रखने के चक्कर में इन्होंने खुद को ही डुबा दिया। क्लिंगिंग टू द पास्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्लिंगिंग टू द पास्ट को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स, और यहाँ पर भी 6 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि यही बता रहा है कि और क्लिंगिंग टू द पास्ट का मतलब भी यही है कि पास्ट की यादों में डूबे रहना, पास्ट की यादों में आज भी उस बातों को सोचते रहना, उस पर्सन के बारे में सोचना, उसके साथ अच्छे दिनों को सोचना, मुलाकातों को सोचना, पॉजिटिव चीज़ों को सोचना या नेगेटिव चीज़ें भी, बट यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें ही आपके पार्टनर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेगेटिव चीज़ें मुझे नहीं दिख रहा कि वो आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है, बट ये आप दोनों के रिलेशनशिप को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, इस रिश्ते को दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। ये बेशक वो खुद इस रिलेशनशिप से निकल चुके हैं, लेकिन वो खुद इस रिलेशनशिप को अपने दिमाग से नहीं डिलीट कर पा रहे हैं। वो चाहे या ना चाहे, आज भी उनकी आत्मा, आज भी उनका मन आपके साथ इस रिश्ते में जुड़ा हुआ है। एग्जिस्टेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एग्जिस्टेंस को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। देखो, जो इनकी एग्जिस्टेंस आपकी लाइफ से ख़त्म हो चुकी है, ये वो चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में वो अपना फिर से एक दर्जा बनाए, आपकी तरफ से उनको वही प्रायोरिटी मिले, वही जो चीज़ें आप पहले किया करते थे इनको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना, या इनके लिए चीज़ें करना, ठीक है, इनके बारे में सोचना। अभी आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो, क्योंकि इनको पता है कि आपके लाइफ में, आपके दिल में ना इनकी कोई जगह नहीं बची है, इनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। तो बेसिकली ये व्यक्ति ना आपके लाइफ में, आपके दिल में अपना जगह बनाना चाहते हैं, अपना अस्तित्व बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनको भूल चुके हो, आप इनको याद नहीं करते हो। आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि आप उनको याद नहीं करते हो, क्योंकि उनको ऐसा नहीं महसूस होता है कि आप उनको मिस कर रहे हो या आपको उनकी याद आ रही है। मैच्योरिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मैच्योरिटी को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे है वर्ल्ड की एनर्जी। अगर ये व्यक्ति को ऐसा लगता था कि आप इतने मैच्योर नहीं हो, या आप इतना ज़्यादा दिमाग से काम नहीं करते हो, दिमाग पर चीज़ें नहीं लेते हो, हर चीज़ को आप इमोशनली हैंडल करते हो, इतने एनफ मैच्योर नहीं हो सही गलत को समझने में, तो अब आपके पार्टनर आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि अब आप बहुत मैच्योर हो चुके हो, ठीक है, अब आप चीज़ों को मैच्योरिटी से हैंडल करते हो, मैच्योर पर्सन की तरह। जब इंसान मैच्योर हो जाता है तो क्या होता है, जब इंसान मैच्योर होता है तो वो ना गलतियाँ कम करता है, उसके अंदर ना समझ बहुत ज़्यादा आती है। समझ ही आपको मैच्योरिटी की तरफ लेकर जाती है, आपके एक्सपीरियंस आपको मैच्योर बनाती है, ठीक है। तो अब आप उस फेज़ में हो जहाँ पर आपको इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस आ चुके हैं, चाहे उम्र आपकी कोई भी हो, उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैटर नहीं करता है, आपकी उम्र कोई भी हो, चाहे आप 20 साल के ही क्यों ना हो, 18 साल के ही क्यों ना हो सकता है कि आपने इतनी सी ज़िंदगी में अब तक इतनी सारी चीज़ें देख ली हैं, और स्पेशली इस कनेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा आप मैच्योर हो चुके हो, तभी मैच्योरिटी से अब आप चीज़ों को डील करते हो, मैच्योरिटी के साथ आप डिसीजन लेते हो। अब आप पहले की तरह उनके पीछे भागना बंद कर दिया है, भागते नहीं हो, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कहीं ना कहीं कि जो चीज़ें होनी है वो होकर रहेगी, आपके भागने से चीज़ें ठीक नहीं होने वाली है, जिसको आपके साथ रहना है वो इंसान आपके साथ रहेगा। और मैच्योरिटी जब आपको आती है तो आप लोगों की असलियत को समझ पाते हो, आप ये समझ पाते हो कि जो इंसान आपसे जुड़ रहा है या जो इंसान आपसे कनेक्ट हो रहा है उसकी नीयत क्या है, वो किस लिए आपके साथ जुड़ रहा है। तो इतना धोखा खाने के बाद आपके अंदर ये मैच्योरिटी तो आ गई है। अब इनको इस चीज़ से लगता है डर, आपके पार्टनर को, कि इतनी ज़्यादा अब आप मैच्योर हो गए हो कि अब आप तो छोटी सी छोटी चीज़ों के ऊपर भी हो सकता है कि बेशक आप बोलो ना, आप रिएक्ट ना करो, लेकिन आप इनकी हर एक्टिविटी को, हर चीज़ को जज ज़रूर करोगे। ये चीज़ का डर आपके पार्टनर के अंदर है, तो उनको इसीलिए वो व्यक्ति इतने डरे हुए हैं कि उनको पता है कि अगर आपसे अब बात भी की ना तो बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये खुद अब फंस जाएंगे अपने ही बातों में, ठीक है।
तो ये है उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी आज के दिन की। उम्मीद है आपके साथ ये रेजोनेट की होगी, आपसे मैं कनेक्ट कर पाई होंगी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है, आपकी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट की है, तो आपको लाइक करना है वीडियो को। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव। आप लोग हमेशा खुश रहो, मेरी तो यही प्रे है, यही दुआ है। सो गाइज मैं फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।